फिर जावे ता जावे साडा सिक्खी सिदक ना जावे, फिर जावे ता जावे साडा सिक्खी सिदक ना जावे। पिऊ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निधाना, रतन लाल जा का कशु न मोल, भरे भंडार अखूट अकोल, खावे खर्चे रल मिल पाई, खाइए आप धारण करिए भगती करिए, खर्चीए होरनां नूं उपदेश देइए भगती करन दा, रल के संगत विच मिल करके मन दे मिलापी हो करके फिर तोड़ न आवा वध हो जाए। कदे मुक्कण वाला एक खजाना नहीं, वधदा ही जाण वाला है। जिवें जिवें गुरु के प्यारे रल मिल के एकत्र करेंगे इस खजाने के ताईं वरतणगे, तिवें तिवें ये बहुत होर अगां तो अगां वधदा जावेगा। पर इस भंडारे नूं प्राप्त कोई भागां वाला ही कर सकदा है। मनमुख लोग घर होंदा धन जगत भुखा मुआ, ये सारे एडे वड्डे भारी खजाने घर विच हुंदिआं तो मनमुख लोग भुखे मर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ सतगुरु ग्रंथ साहब से निश्चय नहीं करते, बाणी का नितनेम नहीं करते, वाहिगुरु मंत्र का सिमरन नहीं, आसा दी वार का कीर्तन नहीं, सुखमनी साहब के पाठ नहीं, वो लोग भुखे मर रहे हैं। सो खालसा जी एक शाहूकार चढ़ाई कर लगा, चंगा दाना सी सियाणा सी, उसके पुत्रा ने पूछया पिता जी तुसीं सियाणे हो, साडी जिंदगी जिवें चढ़दी कला विच गुजरे, सानू कोई सिक्ख्या दे जाओ। उन्होंने सिक्ख्या दी, कहंदे भाई हर रोज शामें शामें दुकान से जाया करना, एक मिठा ही खाना, तीसरा जिसनूं उधार दे दिओ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ नहीं, ਤੇ चौथा जे लोड़ पै जावे तो मसीत दे नाल सी घर उन्हां दा, कहंदे सवा पैर दिन चढ़े तो मसीत के थल्लों वो खजाना पट लेना, ते जे होर लोड़ पै जावे तो थमन शाह के पासों जाके लै लेना, मेरा खजाना उसके पास रखिया होया। वो कहन लगे चंगा जी, समझ ना की अकल ना की, समझ ना सके रमजदे ताई पिता के चढ़ाई करने तो बाद सो इन्हों ने शामें शामें दुकान से जाने वास्ते जिन्ने कोल पैसे सन अपने घर तो लैके दुकान तक सारे बाजार के छायावान ला दिते। कहते साडे पिता ने कहा कि शामें शामें जाया करना, तो शामें मुड़ के आया करना दुकान तो। दूसरा मिठा ही भोजन बना के खाया करन, सो जिस दे विच खंड आदि पवे, होर दूसरे भोजन नूं मूँह ना लाउण। सो तीसरा क्या सी जिसनूं दे देना उधार उसके पासों मंगना नहीं, जिसनूं उधार दे दिया करना उसके पासों मंगिया ही ना करन फिर मुड़ के। सो अत्यंत गरीबी आ गई। गरीबी आउण दा कारण कहंदे हुण चौथा तरीका वरतीए जो पिता ने दस्सिया सी, जदों सवा पैर दिन चढ़िया तो मसीत के थल्ले उहदी नींद पटनी शुरू की। सो मुसलमानों ने पकड़ के चंगी तरह कुट्टे खड़काए, कहने लगे साड़ी मसीत क्यों ढाउण लगे जे, बड़े दुखी होए भुखे मरन लगे। फिर कहने थमन शाह का पता नहीं लगता वो केड़ा है, नहीं तो उसके कोलों भी जाके आप अपने पिता की रखी हुई चीज कुछ ग्रहण कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। सो उन्होंने पिता के एक दोस्त सी, दूर रहिंदा सी, उसनूं कुछ देर बाद पता लगा कि मेरा फलाना मित्र बड़ा चढ़दी कला वाला सी, गुजर गया है, मैनू जाना चाहिए, उसके पुत्रां का भी पता लेना चाहिए उन्होंने की हालत है। जदों आके पुछया तो कहन लगे पिता जी के समय तो बड़ी चढ़दी कला सी, पर उन्होंने तो बाद अत्यंत गरीबी है साडे पास। कहन लगे कारण की, कहते साडे पिता जी की पता नहीं की साडे ते नाराजगी हो गई, असीं पुछया सी तुहाडे मगरों किवें रिहा करिए, उन्होंने आ 5 गल्लां दसियां सन, असीं चौहां ते अमल कीता है, भुखे भी मरदे आ ते कुट्टे भी खा बैठे हैं। सो ये पता नहीं की कारण बनिया है। सो कहन लगे मैनू समझाओ की गल उन्होंने कही सी। जदों चंगी तरह 5 गल्लां दसियां, वो कहन लगे भोलिओ
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮੇ ਸ਼ਾਮੇ ਦੁਕਾਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੇ ਹੀ ਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਛਾਇਆਵਾਨ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝੋ, ਰਮਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਮੇ ਸ਼ਾਮੇ, ਕਿਉਂ ਧੁੱਪ ਨਾ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਵੇ ਹੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਖਾਈਏ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਿਆ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਿਆ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਛਕਣ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਾਗਰੀ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਕਰਨ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ 8 ਪਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਨਗਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਓ। 8 ਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਬੇਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਂਗਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਛਕੋ, ਸਵਾਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਬੇਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਬੱਕਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਿਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੱਟੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਾ ਟੂੰਬ ਆਦਿ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੁਡਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਚੌਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾੜੀ ਕਹੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਆ ਥੱਲੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਝ ਰਮਜ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਥੰਮਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੰਮਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪਦਾਰਥ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, 5 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਲਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪ ਚੱਲ ਨਗਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਲੜ ਲਾ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा भी वाहिगुरू दा ते फतेह भी वाहिगुरू। सो कहंदे जी असीं सतगुरु किन्हां नूं मन्नीए। हजूर कह लगे जिन्हां दे अगे अज असीं आप शीस निभा रहे हैं। 5 पैसे नलगेर 5 परिक्रमा करके वड्डी 3.5 फुटी श्री साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अगे रख के 5 परिक्रमा करके मत्था टेक दिता। आग्या भई अकाल की अबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये बचन हजूर सच्चे पातशाह जी ने कह दिते और कहा कि गुरु के सिंघो वो 5 ही गल्लां कहियां कि तड़के अपने शामे शामे हट के आउणा। सो जिहड़े 5 ये गल्लां कहियां सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सो की बचन कीते। कहंदे गुरु के प्यारिओ साध संगति वड्डा हट है। सो इत्थे शामे शामे आया करना। शामे दा भाव सो तड़के आओ तारियां दी शामे, सूरज के चढ़न तो पहले ही गुरु की संगत में आ जाओ ते फिर सारी दिहाड़ी कार विहार धर्म की किरत करो। ते जदों दिन डुब जावे उदों अपने कार विहार नूं संकोच के रहरा साहब का पाठ करते समय फिर गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में आ जाया करो। तो दोवें टाइम जदों गुरु की संगत में जुड़िया करोगे, जिवें कड़ाहे के 2 कुंडे हुंदे ने, 2 कुंडियां तो केवल पकड़ लईए बाकी सारा कड़ाहा अपने आप ही चक्या जाता है। ये दोवें समय हैं, ये दोवें समय हाथ में रहे ये कुंडियां की न्याई हैं। बाकी का सारा समा भी जिहड़ा है सतगुरु जी कृपा करके सफला कर देंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि हर समय ही असी गुरु की संगत में ही बैठे रहिए तांगे पार उतारा है। गृहस्थी लोग किसी ने दुकान करनी, किसी ने नौकरी करनी, दफ्तर जाना, होर विहार कार, किसी ने खेती बंज व्यापार करना, खेती बंज सब हुक्म है, हुक्मे मन वडियाई राम। पर जे थोड़ा समा भी गुरु की संगत दोवें टाइम नियम नाल आवांगे तो बाकी का समा भी सतगुरु जी सफला करनगे। भाई गुरदास साहब जी ने फरमाया है, कहंदे जिवें कोई मुसाफिर नदी तो पार लंघना चाहते हैं, बेड़ी दे विच बैठे, सो बैठण तो मलाह ने किले नालों खोल के बेड़ी नूं दरिया दे विच परेरिया, चप्पू ला के चलाउण लगा। उस मौके ते बाकी सारी बेड़ी पानी विच डुबी हुई सी। सो हुंदी है केवल 1 गिठ या 1.25 गिठ केवल पानी तो उपर रहिंदी है, और उसका कारण वो सारा ही पूर ते बेड़ी भी बन्ने लग जाती है। पर जे बदकिस्मती नाल वो 1 गिठ भी बेड़ी उपर पानी तो ना रहे तो सारा पूर ही डुब जाए। इस तरह ये संसार एक नदी है। इस तो पार लंघण वास्ते खालसा जी एक गृहस्थ, एक परिवार, एक बेड़ी है। इस दे विच सारे परिवार के जिन्ने संबंधी हैं सो ये सारे यात्रुओं की न्याय विच बैठे हुए हैं। जदों तक उम्र है तदों तक असीं इस नदी विच रहना है। सो उम्र की समाप्ति तो परले किनारे से लगना है। पर इस दे विच जे मोह ममता के जाल विच ही सारी उम्र पै रहे तो फिर ये बेड़ा डुब जाएगा संसार रूपी नदी दे विच। ते जे सतगुरु जी कृपा करन थोड़ा थोड़ा समा भी असीं गुरु की संगत विच आउंदे रहिए, तड़के भी आइए, शाम नूं भी आइए, सतगुरु जी आप मलाह बनन, वैराग का चप्पू ला के सो साडी बिरती नूं संसार के पदार्थों रूपी जल तो उच्ची रख के सो ये मुक्ति रूपी किनारे से कृपा करके ला देंगे। बेड़ी वास्ते ये जरूरी नहीं कि वो सारी दी सारी पानी तो उतार है ताइए पार उतरेगी, नहीं केवल गिठ 1.25 गिठ भी जो उच्ची रह जाए तो भी पार लग सकती है। इस तरह साढ़े वास्ते जरूरी नहीं कि 8 पैर ही संगत विच रहिए, नहीं जो थोड़ा समा भी 8 पैरों विचों निजम के नाल दोवें समय भी गुरु के चरणों में पुजांगे तो साडे जीवन रूपी ये जिहड़ी बेड़ी है मुक्ति रूपी किनारे से लग जाएगी। इस वास्ते हजूर ने कहा शामे शामे आओ गुरु की साध संगत रूपी हट के उपर। जिथे दुनियावी हट तो खालसा जी वेखीए तो बराबर का सौदा मसा जे देंदे है, बल्कि घट देंदे है, खोटा सौदा देंदे है खरे पैसे लैके। इत्थे जिन्नियां खोटियां कुरीतां ने सारियां इत्थे छड़ जाओ तो इत्थों सारे शुभ गुण लै जाओ। इत्थे लोभ छड्डो संतोख मिलेगा।
मोह छड्डो विवेक मिलेगा, काम छड्डो इत्थे जत सत मिलेगा, क्रोध छड्डो शांति मिलेगी, हंकार छड्डो तो निम्रता इथों प्राप्त होगी। ऐसा ये गुरु का हट है। सो इत्थे शामे शामे आउणा, तड़के तड़के ही आउणा है। ये ना होवे कि सूरज चढ़न तो पहला अखां ही ना उगड़न, रात गंदे सिनेमे कुरीतियां बाहर फैलियां विच पिया होया समा गुजारना ते अमृत वेला भुल ही जाना। नहीं इशनान, नहीं सिमरन भजन, नहीं संगत विच कदे चल के आउणा, डुबणगे। सो आउणा है तड़के, शाम नूं भी जरूर गुरु के चरणों में पुजना है। फिर हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने बचन कीते कि जिसनूं एक बारी चीज दे दईए मुड़ के नहीं मंगनी। जेड़ा देह अध्यास एक बारी छड़ दिता है, जेड़ा तन मन धन एक बारी गुरु के चरणों च भेटा कर दिता है, उन्होंने दोबारा नहीं मंगना कि ये तन मेरा है, ये मेरा धन है, ये मेरा बन है, मैं अपनी मन मर्जी करांगा, मेरी अपनी जमीर भी कुछ है, जो चाहांगा मैं करांगा। सो ये धन खोटे पासे वाल नहीं लाउणा कि इस दे नाल जुआ खेलिया जाए गुरुद्वारे के सामने बह बह के, शराबां पीतियां जान इस धन दे नाल, बल फैलियां कीतियां जान। सो उन्होंने लाभ नहीं होगा, वो घाटा पा के जान। सो खालसा जी इस वास्ते जेड़ा एक बारी दे अध्यास से तन मन धन गुरु के चरणों च भेटा कर दिता है, उन्होंने दोबारा वापस मंगना नहीं। ये बचन हजूर सच्चे पातशाह जी ने कहे हैं। सो तीसरा, मिठा सो जे भांदा सज्जन सो जे रास। मिठा भोजन केड़ा है? प्रताखी मिठा खंडे दा अमृत। ते प्रताखी सतगुरु सच्चे पातशाह नूं लगे हुए भोग वाला सीत प्रसाद, कड़ाह प्रसाद ये गुरु के प्यारे ने छकना है। ते कौड़ा केड़ा? प्रताखी कौड़ी शराब ये कदे भी नहीं पीनी। ते जिसका स्वाद कौड़ा निकले मगरों अते अंत नूं वो भी भोजन नहीं कदे खाना। हेरा रोटी कार ने गला कटावा कौन। शिकार मार मार के लिया के खाना, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ जे सिर वढाउणा पैना फिर मुड़ मुड़ के, तो वह कौड़ा है ਅਤੇ अंतों दुखदायक उसका फल निकलना है। इस वास्ते वो कदे भी नहीं खाना। अपनी धर्म की किरत विचों जो सतगुरु जी की बख्शिश जो बेहद भोजन हैं आग्या जिन्हां ने खाण दी, वो भोजन छकने हैं। शराबां ते मासां ते कुरीतियां विच जां हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, बगाना हक खो खिंच के खाना ये सूर ते गऊ दी न्याई है। सो अत्यंत ये माड़ा है। मुसलमानों ने सूर ते सिखां नूं गऊ दी रत दी न्याई है, कदे भी नहीं खाना। एक कौड़ा भोजन है। मिठा अपनी धर्म की किरत का खाना है। फिर पैर रात अपना इस प्रकार पैर दिन चढ़े तो मसीत के थल्यों पटना। सो खालसा जी जदों दिन चढ़न में सवा पैर रह जावे, उस मौके ते सवा पैर दे तड़के उठ के अपने शरीर रूपी मसीत दे विचों सिमरन भजन करके नाम का खजाना प्राप्त करना है। दे मसीत मन मौलाना हजूर दे बचन हैं। ये दे ही सोहनी मसीत बनी हुई है। सो दिन चढ़न तो सवा पैर पहला सवा पैर दे तड़के उठ के चाल आंगे उठ नाम जप निस्बासरे आराध कारा तुझे ना व्यापाई नानक मिटा उपाद। सो इस प्रकार फिर नहीं भुखे मरना पवेगा। ते पंजवां की सी थम्मण शाह कहा कि इस दे विचों खजाना प्राप्त करना सी। खालसा जी थम्मण शाह ये साडा शरीर है। सो इसका जिहड़ा देह अध्यास है, सो ये विचार रूपी कई निम्रता रूपी पतालपुरी लैके ये देह अध्यास जिहड़ा सारा हिरदे विचों कढ़ देना है, ढा देना है। हंकार करते हाँ हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम योगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कबै न नासी। मैं बड़ा सुंदर हाँ, मैं बड़ा नौजवान हाँ, मैं बड़ा बली हाँ, मेरा शरीर इस प्रकार, मेरे पास विद्या बहुत है, मैं चतुर हाँ, बुद्धिवान हाँ। सो मैं भी कुछ हाँ। ये जो देह अध्यास पुणा मैं पुणा है, हों मैं विचों खोवै दूजा मेटा एको होवै। इनू निम्रता रूपी या विचार रूपी कई नाल ढा देना है। जदों आप गया आपे हंकार जदों निवृत्त हो गया, आपा भाव मिट गया, तब परमेश्वर का रूप ही हो गया। जदों देह अध्यास इस प्रकार मेट लिया, थम्मण शाह ढा दिता, मन में जेड़ा खुदी मिटी तब सुख पाए।
सो जदों ये खुद ही अपना तमेर जदों मिट गई तो आत्मा नूं सुख की प्राप्ति हो गई तो हिरदे दे विचों ही शुभ गुणों का खजाना मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु की सिख सुन एक गुरु की सिक्ख्या सुनांगे सारे खजाने मिलणगे। जदों ये प्राप्त किए गरीब नवाज सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल ये सारे ही खजाने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे विचों मिलने हैं गुरु के सिखां नूं। पर जेड़े बेमुख रह गए सो गुरु की संगत विच तड़के चल के जेड़े नहीं आउंदे जेड़े कौड़ा भोजन शराबां कुरीतियां वाला खांदे हन इसे प्रकार जेड़े तन मन धन गुरु के चरणों में भेटा नहीं करते सो इसे तरह जेड़े देह रूपी मसीत विचों भाल के परमेश्वर के नाम नूं प्राप्त नहीं करते नौन अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम जेड़े देह दे आस नूं ढा के सतगुरु ग्रंथ साहब के पासों नाम का खजाना प्राप्त नहीं करते वो मनमुख लोग संसार विच भुखे रुल के मर गए वो भुखे हैं उन्हों की भुख नहीं कदे उतर सकती। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सिख जिहड़े हैं तो साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के प्यारे हैं। सो जो गुरु के सिख मेरे भाई हजूर दे बचन गुरु के सिख साडे भरा हैं उन्होंने ब्रह्म ज्ञानियां तत्वेतियां पंजा प्यारियां दे पासों जदों पुछया गुरु के प्यारे हो असीं भुखे मर रहे हैं कारण की वो कहंदे ने तुसीं गुरु ग्रंथ साहब तो निश्चय छड़ दिता तुसीं पंजा प्यारियां तो अमृत ना छकिया तुहानूं संगत विच आउण दा समां भुल गया तुसीं छड़ दिते तड़के टुट के बाणी दे नितनेम देह दे आस विच फस गए हो गुरु ग्रंथ साहब के शब्द गुरु नूं छड़ के देहां दे मगर लगे फिरदे हो सतगुरु सच्चा छड़ के मनमुख होए बंदे दा बंदा कुरीतियां बद फैलियां मनमत्तां विच पै गए हो ताइए भुखे मर रहे हो। छड्डो इन्हां कुरीतियां नूं पकड़ो लड़ गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दा शब्द दा लड़ पकड़ो शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा बिन सबदा जग बहु रन सारियां भुखां दूर हो जाणगियां जो ताके मार्ग मैं आए दुख भूख कबू ना संताए। सो ऐसा खजाना खालसा जी साडे पास आसा दी वार दे कीर्तन दा पंजा बाणियां दे नितनेम दा खंडे दे अमृत दी दात दा श्री गुरु ग्रंथ साहब रूपी समुंदर भरे पए ने भंडारियां दे नाल सच्चे पातशाह के बेअंत खजाने हैं। सो जेड़े गुरु के प्यारे सतगुरु जी दे लड़ लगणगे उन्हां नूं सारे ही ये भंडारे प्राप्त हो जाणगे।